नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा मल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा में। दोस्तों, आज से हम घटनाचक्र पूर्वावलोकन जो पिछले वर्षों में आए हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी पेड से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आप लोग जो है चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए हमारा, वहां से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आप लोग इसे मतलब ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करिए, मतलब देख लीजिए, वीडियो सुन लीजिए, क्योंकि जो पेट का एग्ज़ाम है यूपी ट्रिपल एससी पेट कराने जा रहा है, ये पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं डाल देंगे कहीं बाहर से लाके, क्योंकि जो अभी तक जो यूपी ट्रिपल एससी में पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, अधिकतर उन क्वेश्चन का आने की संभावना है, तो इस वजह से और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिए। चलिए, आज हम एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं, प्राचीन इतिहास फर्स्ट सेकंड पार्ट, 2 पार्ट में हम प्राचीन करा देंगे, मिडिवल भी 2 पार्ट में, मॉडर्न भी 3 पार्ट में हम कराएंगे। छोटे छोटे पार्ट रहेंगे, 25 से 30 मिनट का वीडियो होगा। आप लोग इसे देख लीजिए या सुन लीजिए, आप लोग के माइंड में सेट हो जाएगा। ये एग्ज़ाम में आएगा क्वेश्चन तो कर ले जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग जो है लाइक शेयर तो कर ही दिया करिए, जिन्हें आवश्यकता है उन्हें तो ज़रूर किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा प्राचीन इतिहास का जो है कौन सा टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता है। तो चलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? तो एस.आर. राव ने की थी। एस.आर. राव किए थे खोज। थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। अहमदाबाद जिले गुजरात के सरागवाला ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की सर्वप्रथम खोज डॉक्टर एस.आर. राव ने की। कब? 1954 में, 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो धौलावीरा। हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। इसे स्थानीय रूप में इसे कोटदा और टिब्बा के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय लोग कोटदा और टिब्बा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो क्या कथन सत्य है पूछ रहा है। तो एक कथन हमारा सही है। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ठीक है, सिंधु के लोग जो कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। डिटेल देख लेते हैं। संध्योकालीन अर्थव्यवस्था सिंचित कृषि, अधिशेष पशुपालन, दस्तकारी एवं आंतरिक विदेश व्यापार पर आधारित थी। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, बाजरा, चावल की खेती करते थे। सर्वप्रथम कपास की उत्पादन भी सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही किया था। यूनानी इसे जो है सिंडोन कहते हैं। यूनानी से क्या कहते हैं? सिंडोन कहते हैं, क्योंकि इसकी उत्पत्ति सिंधु से हुई थी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक केंद्रीय नगर था जिसकी खोज रखालदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? रखालदास बनर्जी 1922 में, 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला।
ठीक है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है। सिंधु सभ्यता घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो सूतकांगे डोर से मिले थे घोड़े के अस्थियों के अवशेष। देखते हैं, सिंधु सभ्यता घोड़े की अस्थियों के अवशेष सूरकोर्दा गुजरात में स्थित पुरातात्विक स्थल से मिले हैं। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिए। राणा गुंडई से घोड़े के दांत मिले हैं और लोथल एवं मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृद मूर्तियाँ मिली हैं। राणा गुंडई से घोड़े के दांत, राणा गुंडई याद रखिएगा, राणा गुंडई से घोड़े के दांत मिले हैं। लोथल एवं मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृद मूर्तियाँ मिली हैं। चलिए हम वैदिक सभ्यता देखते हैं। कौन सा उपवेद नहीं है? तो उपवेद कौन सा नहीं है बताइए आप लोग। देखिए कौन सा उपवेद नहीं है, तो इसमें जो है धनुर्वेद, शस्त्र, धनुर्वेद, आयुर्वेद, ये सब क्या है? उपवेद है। तो योग वेद जो है ये क्या है? उपवेद नहीं है। चलिए उपवेद कितने हैं? तो 4 है। उपवेद हैं 4, इसको याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। आयुर्वेद है, गंधर्व वेद है, शिल्प वेद है और स्थापत्य वेद है और शस्त्र शास्त्र वेद है, या जिसे हम कहते हैं धनुर्वेद। यही 4 उपवेद हैं। आयुर्वेद है, गंधर्व वेद है, शिल्प वेद या स्थापत्य वेद जिसे कहते हैं। फिर जो है हमारा शस्त्र शास्त्रीय वेद या धनुर्वेद, ये है 4 है। इसे आप लोग रट लीजिए। आयुर्वेद चिकित्सा से, गंधर्व वेद नृत्य संगीत से, आयुर्वेद चिकित्सा से, गंधर्व नृत्य संगीत से, और शिल्प वेद भवन निर्माण से, तथा शास्त्र वेद युद्ध की शैलियों से संबंधित है। कौन किससे संबंधित है इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। बाकी 4 उपवेद तो याद रख लीजिए। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो वर्षा और चक्रवात के देवता हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिटेल देखते हैं दोस्तों। ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता जो है इंद्र हैं, जिन्हें पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया है। इंद्र आर्यों के युद्ध नेता के रूप में चित्रित हैं, जिसने असुरों से लड़ने में आर्य सैनिकों का नेतृत्व किया, जिन्हें विजय दिलाई। ऋग्वेद में इंद्र पर 250 सूक्ति है। वह बादल के देवता माने जाते हैं जो वर्षा करते हैं। 250 सूक्तियाँ हैं ऋग्वेद में इंद्र के लिए, और ये इंद्र जो है आर्यों के देवता थे, याद रखिएगा। पंचगव्य में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग को पता भी होगा। गाय का दूध है, गाय का घी है, गाय का गोबर है, लेकिन ये तुलसी जो है पंचगव्य में नहीं आती है। देख लेते हैं क्या क्या है। तो गाय का दूध है, दही है, घी है, मूत्र और गोबर है। गोबर से निर्मित पदार्थ पंचगव्य कहलाता है। दूध, गाय का दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, यही 5 चीज से निर्मित पदार्थों को क्या कहते हैं? पंचगव्य। आयुर्वेद में इसे औषधि की मान्यता प्राप्त है। तुलसी पंचगव्य का हिस्सा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का उल्लेख कहाँ किया गया, प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो शतपथ ब्राह्मण में। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। इसमें सूदखोर को कुशीदिन कहा गया है। सूदखोर को क्या कहा गया है? कुशीदिन।
याद रखिएगा कुछ ही दिन। सतपर ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं तो आयुर्वेद के। सतपर ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है आयुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। सतपथ ब्राह्मण तैत्तिरीय ब्राह्मण आयुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। शुक्ल यजुर्वेद के रचयिता वाजसनेय याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं तो ब्राह्मण कहलाते हैं, ब्राह्मण कहलाते हैं। डिटेल देख लेते हैं। वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय व कौशितकी, यजुर्वेद के शतपथ व तैत्तिरीय, सामवेद का पंचविंश, अथर्ववेद का गोपथ है। प्राचीन वेद कौन सा है? इजी क्वेश्चन है, ऋग्वेद है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अन्य 3 वेद जो है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। ऋग्वेद यज्ञ के देवता का आवाहन करने के लिए मंत्र है। यह सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत है। इसके सूक्तों की संख्या, इसकी सूक्तियों की संख्या कितनी है तो 1028 है तथा मंत्रों की संख्या जो है 10,552 है, जिसमें देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें कितने मंडल है तो 10 मंडल हैं। 1028 सूक्ति हैं, मंत्रों की संख्या 10,552 है, 10 मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो गायत्री मंत्र दोस्तों किसे समर्पित है तो सावित्री को समर्पित है, सावित्री को। डिटेल देख लेते हैं। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र सावित्री देवता या सूर्य, सावित्री मीन्स सूर्य, सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। गायत्री मंत्र का वर्णन आप लोग याद रखिएगा 3रे मंडल में है, जिसे विश्वामित्र द्वारा रचित माना जाता है। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी बताएंगे आप लोग? लक्ष्मण की थी। याद कर लीजिए किसकी पत्नी कौन थी। रामायण में जो है मांडवी भरत की पत्नी थी। हम ही गलत बता दें। रामायण में मांडवी भरत की पत्नी थी। सीता जो है राम की पत्नी थी। उर्मिला लक्ष्मण की थी। और सुतकीर्ति जो है शत्रुघ्न की पत्नी थी। मांडवी भरत की थी। राम को तो सब जानते ही हैं। सीता जी थी। उर्मिला लक्ष्मण की थी। सुतकीर्ति शत्रुघ्न की थी। भरत और शत्रुघ्न की याद रखिएगा आप लोग, यही कंफ्यूजिंग है। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो 18 दिन तक। 18 दिन तक। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। यह युद्ध 18 दिन तक लड़ा गया। चलिए दोस्तों, हम बौद्ध धर्म देखते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में इनकी जीवनी और इनकी शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? तो कौन है? बोध गया स्थित है। बोध गया।
नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया निरंजना नदी के किनारे स्थित है। बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसके पश्चात वह बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में जो है यूनेस्को द्वारा ही इस शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। 2002 में विश्व विरासत स्थल में इसे घोषित किया गया है। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तो क्यों है देख लेते हैं हम। क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किए थे। क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? तो बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध को। बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध को मल्लगढ़ राज्य की राजधानी कुशीनगर में 483 ईस्वी पूर्व में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बोध गया उरुवेला में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऋषिपत्तनम सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई। इनके पहले उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। तो कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिए। बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिया। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध जो है सारनाथ में गौतम बुद्ध ने जो है सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3-fold बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? तो कौन नहीं है?
तो कौन पिटक नहीं है? तो अभिधम्म में पिटक है, सुत्त पिटक है, उसके बाद विनय पिटक है। कौन सा पिटक नहीं है? तो यही उपशाखा पिटक नहीं है, बाकी तीनों पिटक है। अभिधम्म है, सुत्त है, विनय पिटक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन देखते हैं। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक या थ्रीफोल्ड बास्केट कहा जाता है, जिसमें शामिल है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। कौन कौन से सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक? त्रिपिटक बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ हैं। इनकी मुख्य भाषा क्या है? त्रिपिटक की पाली है। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक या थ्रीफोल्ड बास्केट, याद रखिएगा आप लोग, पाली में इन्हें क्या कहते हैं? त्रिपिटक या फिर थ्रीफोल्ड बास्केट कहा जाता है, जिसमें शामिल है सुत्त, विनय और अभिधम्म पिटक। नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। एक्सप्लेन देखते हैं। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। वे कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे। उन्होंने प्रज्ञापारमिता सूत्र की रचना की, जिसमें शून्यवाद का प्रतिपादन किया गया है। वे माध्यमिक दर्शन के प्रमुख आचार्य थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो वाराणसी को। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी विश्व का प्राचीनतम शहर है। बुद्ध काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी थी। बुद्ध के काल में जो है वाराणसी जो है काशी राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो जीवक नाम था। जीवक प्राचीन भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। वे गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक तथा बिंबिसार के चिकित्सक भी थे। बिंबिसार मगध का राजा था तथा अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। गौतम बुद्ध निजी चिकित्सक तथा बिंबिसार के चिकित्सक भी थे। कौन थे? तो जीवक प्राचीन भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। वे गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक तथा बिंबिसार के चिकित्सक भी थे। बिंबिसार मगध का राजा था तथा अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। चलिए हम जैन धर्म महावीर के जीवन और शिक्षा के बारे में देखते हैं। पहले जैन तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। एक्सप्लेन देखते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। देखिए ये 24वें इम्पोर्टेंट है। 24वें तीर्थकर जो है कौन थे और 23वें तो याद रखिएगा आप। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे तथा महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। 24वें महावीर स्वामी थे, 23वें पार्श्वनाथ थे, याद रखिएगा आप लोग, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया। 24 जैन तीर्थकर में से अंतिम तीर्थकर कौन रहे हैं? तो यही महावीर रहे हैं। 24वें तीर्थकर रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला। जैन धर्म में तीन रत्न
दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। वे क्या क्या हैं तो देखते हैं। तो सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण क्या है। निर्वाण के मार्ग क्या हैं? तीन त्रिरत्न जिन्हें कहा जाता है। सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण। मतलब विश्वास होना चाहिए, सही ज्ञान होना चाहिए और हमारा आचरण शुद्ध होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन देखते हैं दोस्तों। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सही विश्वास, सम्यक दर्शन। सही विश्वास में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान का सम्यक ज्ञान हुआ। फिर सही आचरण के सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है। जैन धर्म में सत्य या यथार्थ में विश्वास को सम्यक दर्शन, वास्तविक ज्ञान को जो है सम्यक ज्ञान तथा दुख सुख में संभाव को ही सम्यक आचरण कहा गया है। जैन धर्म में कैवल्य की प्राप्ति जीव का अंतिम लक्ष्य है। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। कैवल्य की प्राप्ति तभी होती है जब अपनी इच्छाओं पर पूरी तरह से विजय पा लेता है जो व्यक्ति, इसके पहले नहीं हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य कैवल्य की प्राप्ति है। उपयुक्त विकल्पों में कैवल्य का साम्य इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने से स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि इच्छाओं पर विजय प्राप्ति के बिना कैवल्य संभव नहीं है। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। वीडियो यही हम फिनिश कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में इतना करा दिए हैं, सेकंड पार्ट में हमारा एंशिएंट हिस्ट्री जो है कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दिया करिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। उन्हें तो ज़रूर शेयर किया करिए जिन्हें आवश्यकता है। ठीक है, खुद भी पढ़ो, अगले को भी पढ़ाओ। चलिए, आप लोग को पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग को। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।